ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय आप लोगों के सम्मुख ले रहा हूँ वह ले रहा हूँ मैं वायु पुराण। पीछे हमने 3-4 पुराणों के बारे में उल्लेख किया था, लेकिन आज जो हम ले रहे हैं वायु पुराण ले रहे हैं। अब सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि वायु पुराण जो हमारे 18 पुराण उनमें से एक पुराण है वायु पुराण, और वायु पुराण को भी महर्षि वेद व्यास जी ने ही लिखा था। और वायु पुराण के अंदर में वैसे तो ये कहा जाता है 24,000 श्लोक थे, लेकिन जो हमारे शास्त्रों के थोड़े बहुत जानकार लोग हैं उन्हें केवल 12,000 ही श्लोक मिल पाए, बाकी कुछ इधर उधर हो गए। तो इस प्रकार से वायु पुराण के अंदर में क्या लिखा है और उसका मैं सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा आपके सम्मुख वर्णन करूंगा। वायु पुराण के अंदर में ब्रह्मांड का विज्ञान और देवताओं के बारे में और राजाओं की जो वंशावली थी उसकी कथाएं वगैरह आदि, और भूगोल और मनवंतर, ज्योतिष व अन्य विषयों की चर्चा है। दूसरा, इसमें संगीत, वेद, योग और यात्रा का विशेष मार्ग आदि के बारे में बताया गया है। वायु पुराण का जो दूसरा नाम है वह है ब्रह्मांड पुराण भी कहा जाता है इसे, ब्रह्मांड पुराण। इसमें वायुदेव की महिमा का वर्णन है, धर्म, मोक्ष, कर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। यह धर्म ग्रंथ भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को ही सर्वोच्च देव इसके अंदर में माना गया है। इसमें भगवान शिव की स्तुति आदि भी की हुई है, और हनुमान जी और भीम जी के विषय में बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि भीम और हनुमान आध्यात्मिक रूप से वायुदेव के पुत्र थे, और जो इनकी माता थी वो स्वास्थ्य देवी थी। वैसे तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हनुमान जी के अंजनी पुत्र पवनसुत नामा बोला जाता है, और महाभारत में भीम का दूसरा, लेकिन जो इनका जो आध्यात्मिक पिता कहा गया है वो दोनों के पिता जो है पवन पुत्र को ही कहा गया है। अब इनकी जो सवारी है वो क्या है ये भी बताना जरूरी है। जैसे लक्ष्मी जी के उल्लू और कुछ देवताओं के गरुड़, ऐसे करके नंदी, शिव जी की नंदी बैल, इस प्रकार से जो वायुदेव की जो वाहन है उनकी सवारी जो है हिरण है, क्योंकि हिरण के अंदर में एक चंचलता पाई जाती है, और वही चीज़ जो तीव्रता है के कारण जो है वायुदेव ने हिरण को अपना वाहन बनाया गया है। और वायुदेव का असल नाम जो है वह है अनिल वायु, जिसका अर्थ होता है सुगंध का वाहक। सुगंध यानी खुशबू, यानी जिसमें इत्र की खुशबू आई। तो इस प्रकार से जो है वायुदेव के विषय में वायु पुराण के अंदर में लिखा हुआ है। और बाकी तो मैंने हर पुराणों के अंदर में यही पढ़ा
कि सब में यही लिखा हुआ है कि दान पुण्य तप आदि का स्मरण करने से ही मनुष्य जीवन में उसका कल्याण होता है, और इसमें कोई दो राह नहीं है। भगवान का नाम जप करने से, स्मरण करने से आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आदमी जो है, जो अगला जन्म लेता है वो उसी तप और बल के हिसाब से लेता है। कहते हैं ना, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिसने तप किया उसे राज्य मिला है। राजेश्वरी सो नरगेश्वरी, जो जिसको राज्य मिला वो बाद में नर्क में गया। अब वो ऐसा क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि जो तप करता है उसे भगवान कुछ तो देते ही, तो उसे राज्य वगैरह समर्पित हो जाता है। और जब राज्य वगैरह समर्पित हो जाता है तो फिर कोई ना कोई राज्य गद्दी में बैठ के उसके द्वारा कोई इस प्रकार का कार्य हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद उसको वो जो गति मिलती है वो नर्क की गति मिलती है। तो इसीलिए कहा गया राजेश्वरी न तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरगेश्वरी। राज्य को तप करने वाले को राज्य मिलता है और राज्य करने वाले को नर्क मिलता है। ये ही पुराणों में सत्यता लिखी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम तो खैर सूक्ष्म रूप से इन जो पुराणों का है जो व्याख्यान कर रहे हैं, बाकी विस्तार से तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आगे चल के फिर एक एक पुराण के विषय में लेंगे। ये तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत पहले तो ये तो लोगों को पता लगे कि हमारे जो पुराण है उनमें लिखा क्या है, उसके अंदर में है क्या, पुराण वास्तव में चीज़ क्या है, ये इसको क्यों बनाया गया, क्यों लिखा गया, इस विषय में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रत्येक दिन प्रकाश ज्ञान का डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगेगी तो ज़रा लाइक भी कर दिया करो। अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो देखने वाले हैं वो कुछ इसमें जो है अपना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कल हम आपको एक बहुत अच्छी वीडियो देंगे जिसमें हम बताएंगे कि आखिर संस्कृत भाषा को ही विशेष महत्वता क्यों दी गई है। अन्य भाषाओं के मुकाबले संस्कृत भाषा को क्यों अधिक महत्वता दी गई है, इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं पंडित गिरीश तिवारी खोज चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।